ये कहानी एलिस नाम की एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने साथ हुए हर घटना के बारे में भूल जाती है, जिसके बाद उसके भूलने का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आगे उसकी लाइफ में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है स्टिल एलिस और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सिनेमा में एलिस नाम की लेडीज को देखते हैं जो की एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करती थी। एलिस का जॉन नाम का हस्बैंड भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं और आज वो सब मिलकर पूरी फैमिली एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आज एलिस 50 साल की हो गई थी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एलिस को कॉलेज में लेक्चर देते हुए देखते हैं, जिसके बाद लेक्चर देते ही देते एलिस अचानक से सब कुछ भूल जाती है और उसके बाद वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है जिसके पास वो अक्सर जाया करती थी, जहाँ डॉक्टर एलिस की हालत देख के उससे कुछ नॉर्मल सवाल पूछता है, जैसे कि बीते हुए कल में उसने क्या क्या किया था और उसने कल की डेट में क्या खाया था। और वो उससे ये भी पूछता है कि पिछली बार तुम मेरे पास कब आई थी। लेकिन एलिस को ये सारी बातें में से कुछ भी याद नहीं था, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि इसको एक दिमागी बीमारी है जिसे अल्जाइमर के नाम से भी जाना जाता है, जिस पे डॉक्टर एलिस को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो बीमारी है वो तुम्हारी जेनेटिक इफेक्ट की वजह से है और वो उसे ये भी बताता है कि ये बीमारी तुम्हारे मॉम डैड में से किसी को होगी जिस वजह से ये बीमारी तुम्हें भी हुई है। और जिस बंदे को ये अल्जाइमर हो जाता है वो अपनी जगह की सारी चीजें भूलने लगता है और उसकी हरकतें पागलों जैसी होने लगती है। रात को एलिस अपने हस्बैंड के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी, तभी बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि वो अल्जाइमर का शिकार हो चुकी है। पहले तो जॉन को यह बात सुन के काफी ज्यादा झटका लगता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि इतनी अच्छी खासी औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन एक बार फिर से एलिस अपने हस्बैंड के साथ गवागप कर रही थी, लेकिन तुरंत ही वो भूल जाती है कि आखिर वो क्या कर रही थी, जिसके बाद एलिस को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है कि आगे वो अपनी लाइफ में क्या करेगी। और एलिस को इस बात का भी डर था कि ये बीमारी कहीं उसके बच्चों में भी ना फैल जाए, जिसके बाद एलिस अपने बच्चों से फोर्स करती है और उसके दोनों बच्चे भी इस चीज का टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एलिस के 2 बच्चों में से किसी को ये बीमारी नहीं थी, लेकिन एलिस की एक बेटी लीडिया ये टेस्ट नहीं करवाती क्योंकि उसे ये सब कुछ पागलपंती लगती है। और लीडिया एक एक्ट्रेस थी और हाल ही में वो सक्सेस हुई थी। दूसरी तरफ अब एलिस की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा सोचने भी लगी थी। उसके बाद वो अक्सर अपने क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन क्लास में जाने के बाद वो खुद ही भूल जाती है कि उसे पढ़ाना क्या है। ये सब एलिस के स्टूडेंट भी नोटिस कर रहे थे और दिन ब दिन एलिस की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके बाद वो अपनी याददाश्त खोने लगती है और उसे अपने बचपन की यादें आती है जहां उसने अपनी मॉम और सिस्टर का एक्सीडेंट देखा था। जिसके बाद एलिस काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वो अपने मन के सारे सवाल जवाब नोटबुक में नोट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इन सब चीजों से भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जिसके बाद एलिस डिसाइड करती है कि अब वो ये जिंदगी नहीं जिएगी। जिसके बाद एलिस एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और वहाँ से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले आती है। तब वो डिसाइड करती है कि कुछ समय बाद वो सुसाइड कर लेगी। जिसके बाद वो अपनी एक वीडियो बनाती है ताकि वीडियो देखने के बाद उसे याद रहे कि उसे आत्महत्या भी करना है। जिसके बाद एलिस को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है। जिसके बाद हम एलिस की हालत देखते हैं कि एलिस को अपने घर का बाथरूम तक याद नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देती है। जिसके बाद ये देखने के बाद लीडिया अपनी मॉम को अपने एक प्ले में ले जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद एलिस ये भी भूल जाती है कि आखिर उसकी बेटी कौन है। अगले सीन में हम जॉन को एलिस से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो एलिस को बताता है कि मुझे एक बड़े मेडिकल कंपनी से जॉब का ऑफर आया है, जिसपे एलिस उससे कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। और ऐसा कह के वो जॉन को वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन जॉन वहाँ पे जाना चाहता था। अगले सीन में हम एलिस को काफी सारे लोगों के बीच में स्पीच देते हुए देखते हैं, जहाँ वो खुद के बारे में लोगों को बताती है कि कैसे वो इस बीमारी से जूझ रही है और जो कुछ भी एलिस को बोलना था वो सब बातों का एक नोट बना के लाई थी। जिसके बाद एलिस का स्पीच सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और सब लोग उसकी स्पीच को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी उन लोगों को एक खुशखबरी और मिलती है और एलिस को पता चलता है कि उसकी बेटी एना को एक बेटा हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद एलिस ये भी भूल जाती है कि कोई उसकी एना नाम की बेटी भी है। अगले दिन में हम एलिस और लीडिया को वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ लैपटॉप में गलती से वो वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें एलिस ने अपने सुसाइड के बारे में रिकॉर्ड किया था, जिसे देखने के बाद उसे याद आता है कि अब मुझे सुसाइड करना है। जिसके बाद वो सारी स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए जाती है, लेकिन गलती से वो सारी पिल्स जमीन पे गिरा देती है, जिस वजह से वो फिर से भूल जाती है कि वो अभी यहाँ पे क्या कर रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। लेकिन जब लीडिया को पता चलता है कि एलिस मतलब उसकी माँ अकेली रहती है तो वो उसकी केयर करने के लिए उसके पास आ जाती है। जिसके बाद लीडिया अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगती है और वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और वो अपनी मॉम से ये भी बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती
हूँ। और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।